इतना बेदर्दी से पीटा कि वो बेचारा अधमरा सा हो गया। उसकी आंख भी खुल गई। उसको रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था तो जाके एक नाली में गिरा। बाद में जैसे तैसे वो तड़पते हुए ऊपर निकला और नाली के किनारे पड़ा रहा। नमस्कार, देशभक्तों की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दिल को छू लेने वाला टॉपिक है। जब इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे उसके बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे, आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा, हो सकता है कि आंखों से आंसू भी बहना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, पंचायत शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब कमेंट करके आपके विचार रखें ताकि हमें पता चले कि आप भी क्या सोचते हैं। दोस्तों, हमारा हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर प्राणियों को भी पूजा जाता है। ये वो धरती है कि जहां प्राणियों को भगवान का रूप मानते हैं। जैसे दत्त गुरु के साथ में कुत्ते को देखा जाता है। महाराष्ट्र तो वो जगह है कि जिसमें साल में एक बार कुत्ते की पूजा होती है। उसके लिए त्योहार मनाया जाता है और उसको खंडोबा के रूप में देखा जाता है। खंडोबा का मतलब होता है साक्षात महादेव। लेकिन आजकल इन्हीं खंडोबाओं को मारने की होड़ लगी हुई है। लोग उनको इतनी बेदर्दी से पीट रहे हैं, उनको जख्मी कर रहे हैं और ऐसी हालत में कहीं भी उन्हें फेंक दे रहे हैं। मीरा रोड में एक पॉश सोसाइटी है जहां बहुत एजुकेटेड लोग रहते हैं, हाई फाई लोग रहते हैं। वहां पर कुछ आवारा कुत्ते, जिनको ये लोग इनके लैंग्वेज में स्ट्रे डॉग्स कहते हैं। इस पॉश सोसाइटी के लोगों ने एक कुत्ते को इतना बेदर्दी से पीटा कि वो बेचारा अधमरा सा हो गया है। जिससे उसकी आंख भी खुल गई। उसको रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था तो जाके एक नाली में गिरा। बाद में जैसे तैसे वो तड़पते हुए ऊपर निकला और नाली के किनारे पड़ा रहा। हर इंसान से डर रहा था। हर आते जाते इंसान में उसको वो शैतान नजर आ रहा था कि उसको ऐसा लग रहा था कि ये आया, ये भी मुझे मारेगा। लेकिन एक लेडी को उस पर दया आई और उसने उसको लेकर किसी केयर टेकर के यहां भेज दिया। वहां उसकी केयर हो रही है। वहां बेचारा इतना डरा सहमा हुआ है कि अगर उसको खाना भी लेकर खिलाने के लिए जाते हैं तो वो सोचता है कि कोई मुझे मारने के लिए आया है और वो दुबक के रह जाता है। राजस्थान में एक घटना घटी थी। किसी कॉलेज में स्टूडेंट्स ने कुत्तों को इतना पीटा कि वो बेचारे अधमरे से हो गए। जांजगीर चांपा जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहां पर जिस बंदे को कुत्ते की केयर करने के लिए रखा गया था, उसको उसके एवज में पैसा मिलता था, रोजी रोटी चलती थी उसकी उस कुत्ते के भरोसे पर। उसने उसी कुत्ते को लिफ्ट के अंदर बड़ी बेदर्दी से मारा। अब सोचिए, अगर कुत्ता भी अपनी औकात दिखा देता। इसी तरह का एक किस्सा मुंबई से सटे ठाणे में हुआ है। जिन लोगों ने कुत्ते की केयर करने के नाम पर अपनी दुकान शुरू की थी, लोग जब कहीं बाहर जाना होता था तो अपने डॉगीज को वहां छोड़ते थे ताकि वो लोग घर वालों की तरह केयर करें। लेकिन वहां वो उल्टा ही, उन्होंने उस कुत्ते को इतनी बेदर्दी से पीटा कि वो भी बेचारा लगभग अधमरा सा हो गया। एक और किस्सा आपको याद दिलाता हूं, आपने शायद नेट पर देखा भी होगा। साउथ का किस्सा है। कुछ लोगों ने कुत्ते को बाइक के पीछे बांधकर बहुत दूर तक घसीटा है। सोचिए, अगर उन्हीं लोगों को उसी बाइक के पीछे बांधकर अगर इस तरह से घसीटा जाता तो उन पर क्या बीतती। दोस्तों, बहुत सारी जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे कुत्तों की पूंछ में पटाखे बांधकर उनको टॉर्चर करते हैं। क्या ये सही है? मुझे एक बचपन की घटना याद आ रही है। मेरी माँ मुझे सुनाया करती थी। हमारे घर में एक कुत्ता पाला हुआ था जिसका नाम था मोती। बहुत ईमानदार कुत्ता। और जब तक हम उसको कहेंगे नहीं कि ये रोटी खा ले, तब तक अगर वो रोटी के पास भी बैठा हुआ रहा तो उसको छूता भी नहीं था और ना किसी को छूने देता था।
हमारे मामा जी थे, उनको ये बहुत पसंद आ गया, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने साथ इसको ले जाता। वो ले गए। जैसे वो वहां ले गए, उस दिन से लेकर उसको जब तक वापस नहीं भेजा गया, उस दिन तक उस कुत्ते ने ना खाना खाया ना पानी पिया। सोचो ऐसे कुत्ते होते थे, उनकी ईमानदारी, उनकी वफादारी। और हम इंसान, हमारी ईमानदारी और वफादारी को देखो कि हम उन्हीं की आंखें फोड़ रहे हैं, उनको गटर में फेंक रहे हैं। ये क्या सोच है? ज्यादातर लोगों से जब पूछा जाता है कि क्यों ऐसा किया, तो वो कहते हैं कि ये भौंकते हैं, बहुत तकलीफ होती है, रात दिन शोर मचाते रहते हैं। अरे भाई, वो कुत्ते हैं, वो पैदा ही भौंकने के लिए हुए हैं। भौंकेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? तो क्या आप उनको मार देंगे? क्या आपके घर में आपके बच्चे भी आपको तकलीफ नहीं देते? तो आप भी बच्चों के साथ यही सुलूक करते हो? नहीं ना। तो फिर इनको भी अपने बच्चों की तरह समझो। तो दोस्तों, आज की पंचायत में हमारी तरफ से ये मुद्दा दिया गया है। अब आपको सोचना है कि इस मुद्दे को आप किस लेवल तक पहुंचाते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। नमस्कार।